चलो क्या देखा था हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम पढ़ेंगे अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके, हमने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इन्वॉल्व होगा, और उसकी हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा और उसी के हेल्प से यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो किस तरह से होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेप होगी ग्लाइकोलिसिस, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। सेकेंड टीसीए साइकिल, जिसको हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। थर्ड इज दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। देखो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में फॉलो होगा। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकंड टीसीए साइकिल, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। नाउ अभी पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, किस तरह से होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस जो होती है प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस कहां पे होगी, अकर इन सेल साइटोप्लाज्म। कहां पे होगी, सेल साइटोप्लाज्मा में ही होगी। ओके, समझ आया ना। तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा, क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रहा है, सेल साइटोप्लाज्मा में हो रहा है। बाद में साइटोप्लाज्मा में हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या, वहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल में। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या हो रहा है, दे फॉर्म two molecule of pyruvic acid and ATP और NADH। ये सभी मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होंगे इन दी प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, बट ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। बाद में क्या मिला आपको, यहाँ पे पायरुविक एसिड मिला और NADH2 मिला और ATP मिला। ओके, हमने बताया था आपको कि कोई भी एनिमल अगर ATP फॉर्म कर रहा है तो क्या होगी हमारी एनर्जी, क्या हो गई, एनर्जी। बट यहाँ पे आपको NADH2 और पायरुविक एसिड मिल गया। अभी बोलो क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अभी पायरुविक एसिड का इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ओके, NADH2 है वो बचा रहेगा, बाद में हम बात करेंगे पायरुविक एसिड का। देन पायरुविक एसिड जो होगा, ओके, क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होगा। ओके, इसके बाद में क्या होगा, देन फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या फॉर्म करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या फॉर्म होगा अभी, एसिटिल कोएंजाइम, और इसके साथ में H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा। ओके, ओके, क्या फॉर्म हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ, देन H2O और CO2 भी फॉर्म हुआ। बट ये प्रोसेस कहां पे, साइटोप्लाज्मा में ही है, और इसी को हम ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। ठीक है, H2O मतलब H2O भी फॉर्म हुआ और CO2 भी फॉर्म हुआ और एसिटिल कोएंजाइम यहां पे फॉर्म हुआ और NADH2 भी बचा हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ, एसिटिल कोएंजाइम जो है, इसके साथ में जो दो मॉलिक्यूल आए दैट इज H2O और CO2, ये क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, H2O एंड CO2 इज रिमूव। ये क्या हुआ, यहाँ पे रिमूव हुआ, क्या, H2O एंड CO2 रिमूव हो गया, बचा क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए।
अब क्या होगा, देन एसिटिल कोएंजाइम ए ट्रांसफर होगा कहां पे जाएगा, ये ट्रांसफर होगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे गया अभी, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोएंजाइम की इंटर हो चुका है। अभी जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो, ठीक है। क्या हुआ, फर्स्ट सेल साइटोप्लाज्मा में प्रोसेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। तो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ठीक है। अभी एटीपी मिल गया, मतलब ये आपकी एनर्जी फॉर्म हो चुकी, तो इसका कोई रोल नहीं होगा, ये एनर्जी आपको दे देगा। तो बचा हुआ है यहाँ पे पायरिक एसिड और NADH2। अभी जो NADH2 है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पायरिक एसिड है वो फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। देन ऑक्सीडाइज होने के बाद में एक न्यू सब्सटेंस, एक न्यू प्रोडक्ट देगा, दैट इज द एसिटिल कोएंजाइम ए, ओके। अभी जो एक एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसके साथ में 2 और मॉलिक्यूल आएंगे, दैट इज H2O एंड CO2। वो CO2 और H2O यहां से रिमूव हो जाएंगे और बचा एसिटिल कोएंजाइम ए। तो एसिटिल कोएंजाइम ए ये जो है, ये क्या होगा, इंटर होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जो इंटर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ इससे पहले जो प्रोसेस हुई, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से आगे जो प्रोसेस होगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम दूसरा नाम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। अभी क्या होगा, इसमें कौन आया, इसमें आ गया एसिटिल कोएंजाइम ए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा NADH2 एंड FADH2, ओके। देखो यहाँ पे भी NADH2 आ चुका है और यहाँ पे भी NADH2 आ चुका है, ठीक है। ये NADH2 और ये NADH2 और ये FADH2, यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल आ गया, दैट इज द FADH2। तो देखो यहाँ पे क्या बताऊंगा मैं, यहाँ पे कि एसिटिल कोएंजाइम क्या कन्वर्ट हो रहा है इनटू दी NADH2 और FADH2, ओके। ये कन्वर्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, अभी ये NADH2 बचा हुआ है और ये NADH2 और FADH2 यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अभी ये TCA साइकिल के बाद में, ये इतना ही TCA साइकिल है, इसको मतलब डीप में नहीं बताएंगे हम, इतना ही बताएंगे यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो ये आपको मॉलिक्यूल मिल रहा है, लेकिन न्यू सब्सटेंस मिल रहा है NADH2 एंड FADH2, ये ट्रांसफर होगा, ओके। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा NADH2 equals to 3 molecule of ATP and FADH2 equals to 2 molecule of ATP। मतलब एक FADH2 कितना मॉलिक्यूल देगा ATP का, 2 मॉलिक्यूल देगा ATP का, और NADH2 3 मॉलिक्यूल देगा ATP का। अगर हम एक बार एक पूरी साइकिल पढ़ ले यहाँ, मतलब ये अगर क्रेब्स साइकिल आप पढ़ेंगे एक बार में, तो एक बार में क्रेब्स साइकिल हमें ATP कितना देगा, 38 ATP मॉलिक्यूल हमें प्रोवाइड करेगा एक साइकिल, ओके। इतनी कितनी बार साइकिल हो गया हमारे को, फिर बहुत सारी, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक साइकिल की, तो एक साइकिल में हमें 38 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो ये रहा क्रेब्स साइकिल और NADH2 यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है, तो वो क्या है हमारी, दैट इज दी NADH2 का कन्वर्जन ATP में फॉर्म करना और FADH2 का भी कन्वर्ट करना इनटू दी ATP। तो इस तरह से हमें ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये रहा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो है, उसमें ओनली NADH2 और FADH2 ट्रांसफर हो गए इनटू दी ATP मॉलिक्यूल, ओके। तो ATP मॉलिक्यूल आपको मिल गया, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे NADH2 का कन्वर्जन हो चुका है। और आपको पता है कि TCA साइकिल में क्या हो रहा है, जो एसिटिल कोएंजाइम जो हमारे पास आ रहा है, उसका ट्रांसफर मतलब यानी कि वो फॉर्म कर रहा है NADH2 और FADH2, बस इतना ही, इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है। तो ये रहा एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। बट हम जब एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पे हमें ऑक्सीजन जो मिलेगा वो ऑक्सीजन कैसा होगा, लेस होगा। क्या होगा, लेस। तब हमारी बॉडी क्या करेगी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी। क्या करेगी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, ओके।
तो ये बात रखना याद रखना, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब क्या होगा, वहां पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमें ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसका नंबर क्या हो गया, वहां पे लेस हो गया, और जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी के लिए वहां पे वो कम हो गया। तब हमारी बॉडी क्या करेगी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के बाद में वो क्या करेगी, हमें एनर्जी प्रोडक्शन करके देगी। ओके, हम बाद में पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट आपको समझना है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में फॉलो होगा। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन TCA साइकिल, और थर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे 3 प्रोसेस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप बताऊंगा यहाँ पे, जब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट ले रही है, इंटेक कर रही है, या फिर प्रोटीन इंटेक कर रही है, तो उसके बाद में हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द मेन प्रोडक्ट, दैट इज द कोएसिटिल एंजाइम। इसको हम एसिटिल कोएंजाइम ए बोलो या फिर कोएसिटिल एंजाइम ए बोलो, ठीक है। तो ये रहा आपका एंजाइम, जो कि प्रोटीन से फॉर्म होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होगा, या फिर जो भी आप इंटेक कर रहे हो उससे फॉर्म होगा, लिक्विड से भी फॉर्म होता है। बाद में इसके बाद में जो प्रोसेस होती है, मतलब इसको कन्वर्ट करने का, दैट इज अ क्रेब साइकिल। तो ये कन्वर्ट करेगी NADH2 एंड FADH2। आपको पता होना चाहिए कि एसिटिल कोएंजाइम ये जो हमारे पास प्रेजेंट ये वाला, ठीक है, ये कहां पे आ रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब इस प्रोसेस में ही, ग्लाइकोलिसिस में ही हमारा एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है। और बाद में वो आगे जो प्रोसेस है, दैट इज द क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल क्या होगा, उसमें हमारा जो एसिटिल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट होगा इनटू द NADH2 एंड FADH2, और उसके बाद में लास्ट प्रोसेस, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन occur in the mitochondria, सेम जहां पे TCA साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होगा। उसका मतलब यहां पे क्या होगा, NADH2 ट्रांसफर होगा इनटू द 3 ATP मॉलिक्यूल, और 1 FADH2 को कन्वर्ट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है, समझ लेना। तो इस तरह से यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो चुका है। हम कल पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो।